स्वागत है आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का आपको वीडियो दे पार्ट 4 का वीडियो लेकर आया हूं। उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक करवा दिया था। आपका सोल्यूशन एक प्रश्न का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया हूँ। ठीक है, अगर आप 2023 के एग्जाम हैं यानी 2023 में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, क्या कि इस चैनल पर आपको 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। फिर मैं 2023 की अगले एग्जाम 2024 के लिए भी बेहतरीन से तैयारी करवाऊंगा। पहले मैं 2023 के एग्जाम के लिए करवाऊंगा, फिर उसके बाद 2024 के लिए भी करूंगा। ठीक है, अगर आप नए भी बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए मैंने चैप्टर के साधित प्रश्न से लेकर के मैंने चैप्टर का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। ठीक है, आज देखिए आपको मैं बताता हूं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। पहले सबसे पहले मैं उसको उदाहरण जानेंगे कि उदाहरण क्या है, क्वेश्चन है ना। आपको इसमें से 1-2 नंबर का प्रश्न देखने को सबसे पहला प्रश्न जैसे आप पेज पलटिएगा उसका यानी एग्जाम में क्वेश्चन का पेज आप पलटते हैं तो समझ जाइए कि आपका पहला प्रश्न आपको दिखाई देगा। यानी परिमेय संख्या में से आपको सिद्ध करने वाला होता है ना कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या कैसे मान ले। देखिए क्वेश्चन आपको उदाहरण सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 9 देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण नंबर 9 इसका सॉल्यूशन है। इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले आपको क्या करना है, इसका विपरीत मानना है। अगर कथा आपको सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो आपको मान लेना कि माना कि √3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो मान लीजिए यहां पर माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इतना मान लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है क्या कि परिमेय संख्या के परिभाषा से आप यहाँ पे परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि p/q के रूप में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या परिभाषा क्या करता है, √3 बराबर p/q। ठीक है ना, बस आपको इतना कर दिए। आप थोड़ा सा और कर दिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा करने में। दोनों तरफ वर्ग कर देना, आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ या दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। अकेले सिद्ध करने बोले यानी अकेला इसके साथ कोई गुणांक ना हो तो समझिए इतना प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं तो इधर √3 का वर्ग करेंगे, इधर p/q का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का आधा आधा खत्म हो गया तो 3 बचेगा आपका p²/q²। एक q को हम इधर ले आते हैं तो √3q और p²/q आपका बचे। इसको समीकरण आपको कितना मानना है, 1। आपका इतना लिखते हैं ना, समझिए आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है इसमें से, इससे एक प्रश्न आता ही है। कोई भी एग्जाम दीजिए, जब तक आप मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा तब तक इसमें से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। अब आपको हिंदी लिखने की जरूरत है, आपका प्रोसेस समाप्त हो गया हिंदी इसलिए थोड़ी सी हिंदी लिखनी है। यहाँ लिखेंगे क्या कि p/q जो है, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ p तथा q दो पूर्णांक है। क्या है, दो पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि p तथा q दो पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। जहां समीकरण 1 में, जहां समीकरण 1 में सबसे पहले चलते हैं हम बाईं तरफ। समीकरण 1 में बाईं तरफ 3q जो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, इसके क्या लिखे, इसी में से लिखाएगा। जो समीकरण 1 आपको नजर आ रहा है उससे आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी तथा क्यू क्या है, दो पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में बाईं तरफ, समीकरण 1 में बाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ आपका इधर हो गया, बाईं तरफ आपका इधर हो गया। ठीक है, तो बाईं तरफ जो 3q है कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और समीकरण 1 में ही दाईं तरफ जो पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, जो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा समीकरण 1 में ही दाईं तरफ, किस तरफ चलेंगे, दाईं तरफ भिन्न पी स्क्वायर बटा क्यू, जो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो बराबर है लेकिन संभव नहीं है। क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी संभव हो ही नहीं सकता है, बराबर हो ही नहीं सकता है कभी। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि सॉरी, जो समीकरण 1 में बराबर, जो समीकरण 1 में लेकिन संभव नहीं है, लेकिन संभव नहीं है, इसलिए हमें मानना क्या था, गलत था। हमें मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है। जब परिमेय है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूफ करना था, जो आपको प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर से इसको समझाता हूँ क्या कहता है आपका क्वेश्चन। आपको क्या बोला, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए फिर से इसको। कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या है, तो इसको एक विपरीत मानेगा। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया माना कि √3 एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। अब आपको चलना परिमेय संख्या के परिभाषा से। तो परिमेय संख्या परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो p बटा q के रूप में लिखा गया कि नहीं गया, तो √3 के बराबर p बटा q हो गया। जहां यहाँ पे लिख लेंगे, जहां q बराबर नॉट 0, यानी q के बराबर, यानी हर में आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, इसको हो गया 3 और इसका पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। इसको आप समीकरण कितना मानिएगा, 1 मान लेंगे। इधर क्यू एक चला जाएगा तो एक क्यू तो नीचे आपका हर में बच जाएगा। ठीक है, अब इससे आपको थोड़ा सा हिंदी लिखना था। जहां लिखेंगे क्योंकि यहाँ पी तथा क्यू क्या है, दो पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में बाईं तरफ, समीकरण 1 में बाईं तरफ 3q एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या है, तथा समीकरण 1 में ही दाईं तरफ कैसा है, दाईं तरफ p भिन्न p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, जो एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो समीकरण 1 में क्या है, बराबर है लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें मानना क्या था, गलत था, कि √3 एक परिमेय संख्या, अर्थात √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यानी कहने का मतलब उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए उदाहरण नंबर 10 आपको प्रश्न क्या कहता है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब अलग है, इसमें अंतर वाला था, यह आपका अकेला था सिर्फ। ठीक है, अब अंतर वाला कि 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 को आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो जिस समय मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको बता दिए थे कि इसमें अंतर या तो योगफल या तो गुणनफल या तो भागफल कुछ भी रहे, एक परिमेय और एक अपरिमेय रहना चाहिए, तो उसका जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। देखिए उदाहरण नंबर 10 आपका क्या बोला, उदाहरण 10, ठीक है, उदाहरण नंबर 10 आपको सिद्ध करने वाला, तो इसके विपरीत मान लेना। सिद्ध करें क्या बोला, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 क्या अपरिमेय संख्या है। तो माना कि इसके विपरीत में, माना कि 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना आपको मान लेना है, कोई दिक्कत आपको है ना। चलिए इसके बाद हम क्या लिखे थे, जल्दी बताइए क्या लिखे थे, जल्द एकदम कीजिए, क्या बताए थे आपको, परिमेय संख्या के परिभाषा से। इसीलिए
परिमेय संख्या परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा क्या होता है, इसके बराबर हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, जहां क्यू बराबर नॉट जीरो लिखना है आपको, क्यू बराबर नॉट जीरो लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका प्रोसेस क्या होगा, अब इसको करें 5, इधर आपका रूट 3 माइनस में, ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में, यानी पी बटा क्यू प्लस रूट 3, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, यहीं पे आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। अब आपको हिंदी लिखना है, क्या लिखना है, हिंदी। हिंदी क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, चूंकि यहां P तथा Q दो क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q दो क्या है, पूर्णांक है। जहां समीकरण एक में बाईं तरफ संख्या 5 जो एक परिमेय है, तथा समीकरण एक में ही दाईं तरफ चलेंगे। किस तरफ, दाईं तरफ कितना आपका है, P बटा Q प्लस रूट 3 जो एक अपरिमेय है। क्या है, जो एक अपरिमेय है, जो समीकरण 1 में बराबर है, जो समीकरण 1 में क्या है, बराबर है। देखिए तो बराबर है कि नहीं, दोनों समीकरण 1 में बराबर है, लेकिन संभव होगा कभी नहीं होगा, लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमें मानना क्या है, गलत है। इसलिए हमें मानना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमें मानना क्या था, गलत था, यानी हमें मानना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या, अर्थात कैसे होगा, अपरिमेय होगा। अर्थात 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, आपका सिद्ध हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे, क्या कहता है आपका क्वेश्चन। आपको बोला क्या, सिद्ध करिए, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसके विपरीत आपको मानना है कि माना कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा इसके बराबर हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 के बराबर पी बटा क्यू, जहां क्यू बराबर क्या होना चाहिए, नॉट जीरो होना चाहिए। अब देखिए तो ये था रूट 3 क्या माइनस में, उधर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर के उस पर ले जाते हैं तो देखिए आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब इसको आप समीकरण कितना मानेगा, 1 मानेगा। अब यहाँ से आपको हो गया आपका 1 नंबर क्लियर आपका। अब आपको हिंदी लिखने की जरूरत है। हिंदी क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ P तथा Q की दो क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में बाएं तरफ, समीकरण 1 में बाएं तरफ संख्या, बाएं तरफ आपका संख्या कितना, 5 है, जो क्या है, एक परिमेय है। तथा समीकरण 1 में ही दाईं तरफ P बटा Q प्लस रूट 3 जो क्या है, एक अपरिमेय है, जो समीकरण 1 में बराबर है लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हमें मानना क्या है, गलत है कि 5 माइनस रूट 3 क्या, परिमेय संख्या, अर्थात 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना था। आया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न उदाहरण नंबर देखिए 11। मैंने दो टाइप आपको बता दिया, एक अकेले वाला आपको बताया हूं, जो अकेले रहे, रूट 3 रहे, रूट 2 रहे, रूट 5 रहे, तो आपको पहले से क्वेश्चन जो उदाहरण बताया उस तरीके से आपको बनाना रहेगा। तो रूट 7 ही क्यों ना बोले, आपको कुछ भी प्रोसेस आपका सेम रूट 3 का जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने अंतर वाला बता दिया, मैंने 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ गुणनफल के बारे में। देखिए गुणनफल वाला क्वेश्चन आपको 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक ऐसी है अपरिमेय संख्या। कोई उदाहरण नंबर 11,
प्रोसेस तो सेम ही रहता है, सिर्फ इसमें अंक चेंज रहता है। क्या रहता है? अंक चेंज। और इसका हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट रहता नहीं है, कुछ अंतर योगफल से थोड़ा सा अलग रहता है। गुणनफल है तो अलग तो रहबे करेगा। तो उसी तरह से इसको मान लेना है क्या? माना कि 3√2 एक कैसी संख्या, इसके विपरीत मानना है ना, परिमेय संख्या मान लेते हैं। 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इतना तक आपको पता है। उसके बाद आपको क्या मानना है? मानना तो हो गया, अब लिखना है क्या? इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? 3√2 बराबर P बटा Q, जहां Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे 3√2 का वर्ग P बटा Q का भी वर्ग, वर्ग कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा आपका? 3 क्या 9, 9 दूनी के 18 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। एक Q को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 18Q। क्या हो गया आपका? P स्क्वायर बटा Q। समीकरण इसको कितना मानेंगे आप? 1। आपका 1 नंबर का प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या करना है? हिंदी लिखना। देखिए हिंदी आपको कैसे लिखेंगे, उसी तरह से जैसे आपने 11वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन आपने हिंदी लिखा, उसी तरह से लिखना है। सेम है, खाली सिर्फ अंक चेंज है। कहेंगे यहाँ P तथा Q क्या है? P तथा Q दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में, जहां समीकरण 1 में किस तरफ? बाईं तरफ है। समीकरण 1 के बाईं तरफ देखें तो क्या? 18Q है। क्या है? 18Q, जो एक अपरिमेय संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? जो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा समीकरण 1 में ही दाईं तरफ, बाईं तरफ तो चल दिया, अब दाईं तरफ, दाईं तरफ आपका भिन्न है, दाईं तरफ आपका भिन्न P स्क्वायर बटा Q, जो एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। जो समीकरण 1 में बराबर भी है, देखिए तो P स्क्वायर बटा Q क्या? एक परिमेय संख्या है, जो समीकरण 1 में बराबर है, जो समीकरण 1 में बराबर है, लेकिन संभव नहीं है, लेकिन संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो इसलिए हमें मानना क्या है? गलत है कि 3√2 एक क्या? परिमेय संख्या है। इसलिए हमें मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात 3√2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई दिक्कत आपको? समझ गए ना? चलिए इसको मैं फिर से रिप्लाई कर देता हूं आपको। देखिए रिप्लाई में क्या करेंगे। माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। जिस तरह से आपको क्वेश्चन बोला उस तरीके से आपको करें। माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या परिभाषा क्या कहता है? तो ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा था तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर नॉट 0। तो P बटा Q के रूप में लिखा गया, Q बराबर नॉट 0। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर वर्ग किए, इधर पे इधर भी 3 3 9 9 दूनी के 18 P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। एक Q को हम इधर कर दिए तो एक Q हमारा हर में बच जाएगा। इसको समीकरण कितना मानेंगे? 1। अब आते हैं हिंदी के बारे में। देखिए तो लिखेंगे यहाँ P तथा Q क्या? दो पूर्णांक है, तो P तथा Q दो पूर्णांक लिख दे। अब चलेंगे जहां समीकरण 1 में बाईं तरफ, समीकरण 1 में बाईं तरफ है 18Q, जो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा समीकरण 1 में ही दाईं तरफ, समीकरण 1 में ही दाईं तरफ भी P स्क्वायर बटा Q, जो क्या है? एक
परिमेय संख्या है जो समीकरण 1 में बराबर लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हमें मानना गलत है कि √3 √2 एक क्या है परिमेय संख्या, अर्थात 3 √2 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न आपका क्या कहता है। अब हमारा उदाहरण समाप्त हो गया चैप्टर का, यानी एक्सरसाइज 1.3 आता है। एक्सरसाइज में आपका क्या प्रश्न है आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा होती है। एक्सरसाइज आपका क्या है 1.3 का पहला प्रश्न। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, यानी उदाहरण नंबर 9 की तरह आपको जरूरत थी, मैंने सिद्ध करके बताया था आपको, वही प्रोसेस से आपको करना है सिद्ध कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसी है अपरिमेय संख्या। हाँ, इसको हम सिद्ध करके आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न को मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है। मैंने आपको दिया अकेली संख्या, फिर उसके बाद क्या दिए अंतर के बारे में, फिर गुणनफल के बारे में, अब आया योगफल। देखिए योगफल वाले प्रश्न आपका क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, आप सिद्ध करके इसे बताना। सेम टू सेम इसी तरह से प्रश्न है, कुछ है नहीं। अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न को आपको बना लेना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका क्या बोलता था, 3 + 2 √5 है, तो इसको माना है इसके विपरीत। माना कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है। अब इसलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से, अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, इसके बराबर करेंगे ना। परिमेय संख्या की परिभाषा 3 + 2 √5 के बराबर आपका क्या होता है P/Q, जहां Q बराबर नॉट जीरो। Q बराबर आपको क्या लिखना है, नॉट जीरो। यहाँ पर देखिए 3 को हम इधर ही रहने देंगे, 2 √5 क्या है प्लस में, बराबर के ऊपर इसको ले जाएंगे किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो P/Q - 2 √5 हो गया आपका। इसको आपको क्वेश्चन कितना मानना है, समीकरण 1। आपका 1 नंबर क्लियर। आप इसको तो समीकरण 1 से आप इसका लिख सकते हैं हिंदी ना, हिंदी इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है, दो क्या है पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में, जहां समीकरण 1 में, समझ रहे हैं ना, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, प्रोसेस सबका वही, हिंदी भी सबका वही, सिर्फ क्या है अंक हमारा चेंज है। जहां समीकरण 1 में बाईं तरफ, इस तरफ बाईं तरफ संख्या, अवर संख्या में कितना है 3, संख्या 3 जो क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है। तथा समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में ही किस तरफ आप चलेंगे, दाईं तरफ। दाईं तरफ क्या आपका दिया P/Q - 2 √5 जो एक क्या है अपरिमेय है। क्या है, एक परिमेय तो एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, जो बराबर है, जो क्या है समीकरण 1 में बराबर है। लेकिन संभव होगा कभी नहीं होगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी आपका संभव बराबर नहीं होगा, बराबर लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए कह सकते कि हमारा मानना क्या था, गलत था। इसलिए हमें मानना गलत है कि, क्या है गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ना माने थे हम कि गलत है हमें मानना कि परिमेय संख्या है, अर्थात क्या कहिएगा इसे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही तो आपको प्रूफ करना था, जो आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, देखिए एक बार इसे फिर से रिप्लाई कर लेते हैं।
आपका प्रश्न बोला क्या कि सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक कैसी अपरिमेय संख्या। तो इसके विपरीत माने कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहां क्यू बराबर नॉट जीरो। ये परिमेय संख्या की परिभाषा लगा दी हम यहाँ पे। अब देखिए इधर 2 रूट 5 है जो प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको आपको क्वेश्चन कितना मानना है, 1 मानना है। अब यहाँ से आपको हिंदी लिखना है कि यहाँ पी तथा क्यू क्या दो पूर्णांक है, पी तथा क्यू दो क्या है पूर्णांक है। जहां समीकरण 1 में बाएं तरफ, समीकरण 1 के बाएं तरफ आपका क्या संख्या 3, संख्या 3 है जो कैसी संख्या है, परिमेय है। लेकिन समीकरण 1 में ही दाएं तरफ, समीकरण 1 में दाएं तरफ पी बटा क्यू माइनस 2 रूट 5 है जो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो बराबर है लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हमें मानना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह तो आपको क्या करना था, प्रूफ। समझ गए ना आप। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न आपको इसी तरीका से सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 को इसमें आपको सिद्ध करना है। पहला में आपका 1 बटा रूट 2, दूसरा में आपका 7 रूट 5, तीसरा में आपका 6 प्लस रूट 2। आपको मैंने योगफल और गुणनफल को सिद्ध करके बता दिया, उस तरह से आपको 2 प्रश्नों को सिद्ध कर लेना है। और भागफल वाले मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए मैं भागफल वाले आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए भागफल वाला भागफल रहेगा अपरिमेय संख्या, तो कैसे करेंगे इसको हम सिद्ध। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो मैं आपको बताता हूँ, और 2 प्रश्नों को मैं आपको पीडीएफ नहीं आपको बनाना है। क्या करना है, आपको बनाना है, तभी तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ना सीखिएगा। देखिए 3 का पहला आपको कहा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध ने बोला तो मान लीजिएगा इससे पहले, इसके विपरीत मानिए। माना कि जिस तरह से आपने मानते हैं उसी तरह से आपको इसको भी मान लेना है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, परिमेय संख्या के परिभाषा से। इसीलिए परिमेय संख्या के परिभाषा से, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। परिमेय संख्या के परिभाषा से करेंगे तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी बटा क्यू, जहां क्यू बराबर नॉट जीरो। इतना आपका ठीक है। अब इसको आप अलग कर दीजिए। क्या करना है, आपको अलग कर देना, तेल से आपको गुना कर लेना है। ठीक है, इधर से आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक को हम इधर आने देते हैं, रूट पी इंटू रूट 2 बटा क्यू हम। ठीक है, पी इंटू रूट 2 बटा क्यू, एक आपका इधर रह गया। ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। 1 मान लिया क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको हिंदी लिख देना है। क्या करना है, हिंदी में लिख देना है कि चूंकि यहाँ पी तथा क्यू, इतना ना लिख करके आप डायरेक्ट लिखिए ना इसका हिंदी, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। भागफल लिखिएगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखिएगा अतः एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, सॉरी इसको बढ़िया से लिखेंगे सीधा सदम, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ब्रैकेट में आप ले लीजिए इसका एक परिमेय संख्या एक, और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लीजिए रूट 2 का भागफल, परिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको आप क्या कर लीजिए, प्रूव कर लीजिए। आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अब आपका जो दूसरा और तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है वो आप उसका सॉल्यूशन आप स्वयं कर लीजिएगा, और ना होगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी वीडियो आपको डाल दूंगा। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गई है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्या, 1.4 के बारे में। क्या रहेगा, 1.4 रहेगा। आप अगर इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को ना देखे हैं
तो इस वीडियो को जा करके जल्दी से आप देखिए ताकि उसको समझ लीजिए आप। इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका मैंने आपको बता दिया। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने आपको 70 से 80 ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया है, ठीक है। जाकर आप उस वीडियो को जल्द से देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।